अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम शाह हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 में एक मेन थ्योरम जो पेपर में डिटेल क्वेश्चन में आ सकता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसे हम प्रूव करेंगे और लिमिट का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट। तो कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है, जिसका सेंटर है सेंटर ऑफ द सर्कल O पे और O से लेके किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 1 यूनिट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक आर्क ली, यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया और हमने क्या किया, पॉइंट बी को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया। इस तरह मेजर एंगल AOB इज थीटा रेडियन। ये हमारे पास जो एंगल बना है ये थीटा रेडियन है और ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने पॉइंट P से पॉइंट A से परपेंडिकुलर, नेक्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया रेडियस OA पे। तो अब यहाँ पर हमारे पास AOB जो है ये एंगल थीटा रेडियन है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया पॉइंट A को B के साथ और इस तरह ये हमारे पास पहले था हमारे पास OAB सेक्टर ऑफ द सर्कल, अब हमारे पास बन चुका है OAB ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट B से ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल पर। अब इस तरह ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है OCB। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पॉइंट A से टेंजेंट ड्रा करेंगे और ये हमारे पास जो टेंजेंट है इसको इस तरह ड्रा करेंगे कि जब हम B को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास एक और ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट B से टेंजेंट ड्रा की इस तरह कि जब हम B को प्रोड्यूस करते हैं ऑनवर्ड तो ये हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनती है OAD। इसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास पॉइंट है D। अब डिस्क्राइब क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। अब डेफिनेटली अगर यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या होगा, दैट इज इसका हमारे पास रेडियस होगा 1 यूनिट। कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट O and radius 1 unit. Take an arc AB such that join B to O so that measure angle AOB is a theta radian और ये हमारे पास एंगल कौन सा है, ये एक्यूट एंगल है। देन हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B on radius of the circle so that OCB is a right angle triangle and take tangent from point A point से हमने tangent ड्रा की। then OAD is a right angle triangle। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टू परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं। हमें कौन कौन से परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं, एक हमें BC फाइंड करना है और एक हमें AD परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फर्स्ट परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे OCB इन अ राइट ट्राइंगल OCB। हमारे पास ये जो OCB राइट एंगल ट्राइंगल है, आप नोटिस करें O से लेके B तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, और ये है 1 यूनिट। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है गिवन है। यहाँ पर सेपरेटली मैं आपको बता देता हूँ,
हमारे पास ये रेडियस 1 है, ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो डेफिनेटली हमारे पास बेस की वैल्यू जो है हमें नहीं पता ओ से लेके सी तक कितनी वैल्यू है। तो इस वक्त हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो हम यूज करेंगे बिकॉज साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है बीसी, बीसी ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ओबी। अब यहाँ पर हमारे पास BC क्या है, बेसिकली BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और OB क्या है, OB इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये 1 बनेगा। तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू बनी, साइन थीटा की वैल्यू BC परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनी, साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक और ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए सेकंड ट्राइंगल लेंगे OAD। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप नोटिस करें OAD, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है OAD, इसमें क्या गिवन है, रेडियस OA ये 1 है। क्यों, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल है। और फाइंड क्या करना चाहते हैं, बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं परपेंडिकुलर। OB डिस्टेंस कितना है यहाँ से, OD डिस्टेंस कितना है इसका हमें मालूम नहीं है, हमें इतना पता था O से लेके B तक का डिस्टेंस जो है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम tan अप्लाई करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर जो कि इस वक्त है AD ओवर बेस, बेस है OA। तो इस तरह हमारे पास AD की वैल्यू फाइंड करनी है, OA किसके इक्वल है, OA रेडियस ऑफ द सर्कल 1। तो इस तरह हमारे पास सेकंड परपेंडिकुलर AD की वैल्यू क्या बनी, AD की वैल्यू बनी tan थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है एरिया इसका, सबसे पहले ट्राइंगल OAB का। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल का, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है OAB, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बिकॉज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब यहां पर बेस क्या है हमारे पास OA, तो इसका मतलब हाफ बेस क्या है OA, और हमारे पास अल्टीट्यूड क्या है, इसके लिए हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। और इस तरह BC हमारे पास है अल्टीट्यूड, और BC की वैल्यू हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं साइन थीटा। तो ये हमारे पास बना BC। नेक्स्ट स्टेप में हाफ OA किसके इक्वल है, O से लेके A, ये हमारे पास है रेडियस 1 फुट कर दिया, और BC की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू बनी साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एरिया फाइंड करना है सेक्टर का OAB। सेक्टर में ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। अब हम OAB सेक्टर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है हाफ r² थीटा। अब यहाँ पर ये एंगल है थीटा, एक्यूट एंगल, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सर्कल कौन सा था, यूनिट सर्कल था, और O से जो रेडियस है वो क्या है 1 यूनिट। तो इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ये बनेगा हाफ, r है 1 और थीटा यानी ये बनेगा थीटा डिवाइड बाय 2। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, इसका OAD, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल OAD, ये बनता है एरिया होता है हाफ बेस। इसकी बेस क्या है, हमारे पास बेस है OA। यहाँ पर OA किसके इक्वल है, OA है रेडियस, और अल्टीट्यूड हमारे पास परपेंडिकुलर है AD। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास बना
एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ OA किसके इक्वल है, OA रेडियस ऑफ द सर्कल 1 और AD किसके इक्वल है, AD है हमारे पास tan थीटा, तो ये बना tan थीटा डिवाइड बाय 2। अब हम अगर सबका कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कि हमारे पास ये ट्राइंगल, इसका एरिया स्मॉलर है सेक्टर से, क्योंकि सेक्टर में ये पोर्शन इंक्लूड होगा, और सेक्टर के एरिया से ग्रेटर है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये लेस है एरिया ऑफ सेक्टर से OAB, और ये लेस है हमारे पास एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल OAD से। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट एरिया क्या है, फर्स्ट एरिया है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये हमारे पास है sin थीटा बाय 2, वैल्यू पुट कर दी sin थीटा बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारे पास है थीटा बाय 2, और नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल OAD, इसके इक्वल है tan थीटा बाय 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, जब 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर sin थीटा लेस देन थीटा, और लेस देन tan को मैं राइट कर सकता हूँ sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय sin थीटा किया थ्रू आउट, तो जब इसको थ्रू आउट sin से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर बनेगा sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, यहाँ पर बनेगा थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, और यहाँ पर ये ऑलरेडी है sin थीटा cos थीटा और इनटू 1 ओवर sin थीटा। डेफिनेटली sin से कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर भी sin से कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बना हमारे पास 1 लेस देन है थीटा ओवर sin थीटा से, और ये लेस देन है हमारे पास 1 ओवर cos थीटा। अब जो हमारा प्रूफ है उसमें लिमिट क्या है, हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो हमने अप्लाई की, अप्लाई लिमिट as theta approaches to 0 we get, हमने थ्रू आउट इस पे लिमिट अप्लाई की, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, यहाँ पर सॉरी ज्यादा बेटर है हम पहले रेसिप्रोकल ले लें। टेकिंग रेसिप्रोकल थ्रू आउट, आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो एरो साइन चेंज हो जाएगा, 1 ग्रेटर है sin थीटा डिवाइड बाय थीटा से और ग्रेटर है cos थीटा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0 वी गेट, यानी इस पे हमने थ्रू आउट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा, और यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा। अब हमने पहले से स्टडी किया है कांस्टेंट की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट नंबर ही होगी, ये हमारे पास आएगा 1, यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा, और अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे सॉरी एंगल रेडियन में है, तो cos 0 रेडियन क्या होगा 1। अब हम यूज करेंगे बाय सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या है कि अगर एक वैल्यू, ये सेंट्रल वैल्यू जो है एक बार लेस देन 1 है, यानी एक बार लेस देन वैल्यू है और फिर वही वैल्यू एक बार ग्रेटर देन है, तो हम बाय सैंडविच थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर हमने
सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास एक बार क्या थी, लेस देन 1 थी, और एक बार यही वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इट मीन बाय सैंडविच थ्योरम ये सेंट्रल वैल्यू जो है इक्वल होगी ये जो हमारे पास साइड वाली वैल्यू है, तब जब ये दोनों सेम होंगी। तो ये हमारा एक प्रूफ था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 और इसमें 1.3 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। तो डियर ऑल यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। कैसे? जहाँ जहाँ थीटा 0 पुट करूंगा cos 0 1 1 माइनस 1 0 और sin 0 क्या होता है 0। तो ये बेसिकली बनती है आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म। अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो, और 0 ओवर 0 फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब भी ये फॉर्म बनेगी तो हमें पहले सिंपलीफाई करना होगा। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बेसिक, उनको यूज करते हुए सिंपलीफाई करेंगे। अब वैल्यू है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। यानी ये सेंट्रल साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। तो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर राइट कर लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। एक साइन से कैंसल आउट हो गया, तो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। अब अगर हम इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो अप्लाई लिमिट, ये बनेगा हमारे पास sin 0 डिवाइड बाय हमारे पास 1 प्लस cos 0। sin 0 क्या होता है 0, 1 प्लस cos 0 क्या होता है 1। तो ये बना हमारे पास 0 ओवर 2। तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होती है, 0 ओवर सम वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे पास बना, सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा किसके इक्वल है 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos क्यू थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। अब हम इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो सेम ये बनती है 0 ओवर 0 फॉर्म। अब हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ दोनों को, तो 2 sin स्क्वायर थीटा ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब मैं ये फॉर्म बनाना चाहता हूँ, मुझे 2 नहीं चाहिए, तो हम थीटा को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस थीटा बाय 2। जहां जहां थीटा है हमने क्या कर दिया, थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 से कैंसल आउट। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बनाना है cos p थीटा। अब बन चुका है 1 माइनस cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे p थीटा से। तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर p थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos p थीटा। एंड सिमिलरली 2 sin स्क्वायर q थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos q थीटा। अब क्या करूंगा, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। सो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos q थीटा इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ऊपर वाले की वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बनी 2 sin स्क्वायर p थीटा डिवाइड बाय 2। यहाँ पर 2 sin स्क्वायर
क्यू थीटा डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट, स्क्वायर है होल स्क्वायर में राइट कर सकते हैं। तो ये बना हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा डिवाइड बाय 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर लिमिट का ये थ्योरम था कि पावर में लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे मैं फॉर्मूला कंप्लीट करना चाहता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा डिवाइड बाय 2, इसे हमने p थीटा डिवाइड बाय 2 कर दिया और p थीटा मल्टीप्लाई 2 कर दिया। लिमिट पावर में अप्लाई कर दी और सेपरेट लिमिट भी राइट कर दी, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाय 2, क्यू थीटा डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यू थीटा डिवाइड बाय 2 से डिवाइड। अब यहाँ पर हमारे पास ये इतनी वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा लिमिट थीटा टू 0 साइन थीटा और थीटा का होता है 1। सेम ये फॉर्मूला बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा क्या होता है 1। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो इसका मतलब रिमेनिंग क्या रहा, p थीटा बाय 2 डिवाइड बाय q थीटा बाय 2, तो 2 से कैंसिल, थीटा थीटा से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया p स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ e की फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल होता है e, और सेकंड इसी को रिप्लेस करके मिलता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इक्वल होता है e के। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसकी हेल्प से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो यहाँ वैल्यू 1 ओवर n इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब ये क्या है नेगेटिव 1 ओवर n, तो नेगेटिव 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या बनाना है माइनस n। तो हम एक स्टेप में इसे एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको राइट कर सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर, यहाँ पर माइनस n राइट कर दिया और यहाँ पर माइनस 1। अब लिमिट पावर में अप्लाई कर सकते हैं, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर माइनस n और होल पावर क्या बनेगी माइनस 1। अब बाय फार्मूला ये क्या बनेगा e, तो ये बना हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस 1, और ये हमारा एक एमसीक्यूज था, शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। अब यही अगर एमसीक्यूज में आता है तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एमसीक्यूज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n है। अगर ये एमसीक्यूज में है तो आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेटली जब मैं माइनस 1 ओवर n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, और जो आंसर आ रहा है वो हमने क्या करना है, वो आंसर हमने e की पावर में रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा ही एक और 7th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 ओवर x स्क्वायर, इसे इवैल्यूएट करना है। बेसिकली हमें ये सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में बनाना है। तो 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो मैं ये फॉर्म बनाने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसको जो एक्स्ट्रा 2 है उसको ब्रैकेट में एडजस्ट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 1 ओवर 2x स्क्वायर और होल पावर क्या बनेगी 2। बाय फार्मूला ये क्या बनेगा e, तो ये हमारे पास बनेगा आंसर e स्क्वायर। अब इसी को अगर एमसीक्यूज फॉर्म में देखें तो एमसीक्यूज के लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इट मींस 2x स्क्वायर का प्रोडक्ट लेंगे 1 ओवर x स्क्वायर से, ये कट गया, आंसर क्या आ रहा है 2। जो आंसर आएगा उसे हमने e की पावर में लिख देना है। तो जब मैं इसको e की पावर में लिखूंगा तो क्या बनेगा e स्क्वायर बनेगा। ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए। अब ये हमारा इसी का लास्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये रिपीट हो चुका है। अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है
x अप्रोचेस टू 0 है और x नेगेटिव नंबर है, तो डेफिनेटली अगर x नेगेटिव नंबर है तो हमें इसको सबसे पहले क्या है, लेट करना होगा वैल्यू। तो हम यहाँ पर अब एक ऑप्शन तो ये भी है कि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्टली सॉल्व होगा, लेकिन क्योंकि इस पे कंडीशन है हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -t वेयर t इज ग्रेटर देन 0, यानी x क्या था, नेगेटिव नंबर था। तो इसका मतलब है व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन डेफिनेटली t भी क्या करेगा, अप्रोचेस टू 0 करेगा। सो ये बना हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर -1 ओवर t -1, और ये बनेगा e रेज़ टू पावर -1 ओवर t +1, और यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, t अप्रोचेस टू 0 में चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ न्यूमिनेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी, तो ये बनेगा हमारे पास t अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 0 क्या बनेगा, माइनस का 1 ओवर 0 -1, और यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस का 1 ओवर 0 +1। अब आपको पता है कि 1 ओवर 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी -1, और ये बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी +1। अब e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर यहाँ पर -x है, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये e रेज़ टू पावर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो ये बना हमारे पास 0 -1, यहाँ पर 0 +1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा आया -1। तो ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, ये आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।